एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू कमेंट वीडियो। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कमेंट अकेले क्यों रीड कर रही हूँ, क्योंकि पायल गई हुई है शूट पर और मैं नहीं चाहती कि मैं वीडियो ना बनाऊं, क्योंकि आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला कमेंट है प्रियंका ठाकुर का। अरमान जी बिजी होने के बाद भी अपनी फैमिली को टाइम देते हैं। पायल जी, आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से संभालते हो। चीकू गोलू का मेकअप बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच प्रियंका ठाकुर जी। बिल्कुल अरमान जी जितना हो सकता है उतना टाइम देते हैं अपनी पूरी फैमिली को। चीकू को छोड़ने जाते हैं, मुझे और पायल को बाहर घुमाने लेके जाते हैं, मतलब जितना भी इन शॉर्ट टाइम मिले वो अपनी फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं। बाहर बहुत ही कम निकलते हैं। और बाकी रही चीकू की मेकअप की बात, तो मेकअप चीकू ने बहुत ही कमाल का किया था। मैं खुद व्लॉग देखकर बहुत हंसी थी। सो नेक्स्ट कमेंट है मीमी का। दैट्स द बेस्ट व्लॉग, वी लव ज़ैद, तूबा एंड अयान because we are seeing their face after long time. May God bless your family. जी बिल्कुल, ये व्लॉग बहुत ही प्यारे, इतने सारे कमेंट्स आए हैं बच्चों के लिए, क्योंकि हमने काफी टाइम बाद फेस दिखाया बच्चों का। और फेस दिखाना देखो बनता भी था, मेरा यही था कि ज़ैद एक बार ठीक हो जाए तो मैं बच्चों का फेस दिखाऊं, क्योंकि वो इस कंडीशन में नहीं था पहले, वो बहुत ज्यादा वीक था। तो दिल से ये हो रहा था कि हाँ अभी व्लॉग ना बनाए, बट अब बिल्कुल सही है और भगवान करे हमारे चारों बच्चे हमेशा स्वस्थ रहे। तो नेक्स्ट है प्रियंका जी का। कॉन्स्टिपेशन के लिए जन्म घुटी में ल्यूक वार्म वाटर मिक्स करके इवनिंग में देना, वो ठीक हो जाता है। आई एम अ मदर ऑफ 8 month old बेबी, सो ट्राई इट, आई थिंक यू विल गेट रिलीफ। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। बिल्कुल मैं ना अयान के कॉन्स्टिपेशन के लिए ये चीज जरूर ट्राई करूंगी, क्योंकि क्या देखो आप 8 month की बेबी की मदर हो तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे मैं भी आगे बढ़ती रहूंगी, ज़ैद की एज बढ़ेगी, बाकी बच्चों की भी एज बढ़ेगी, तो धीरे धीरे जो टाइम बढ़ता रहेगा ना, तो इन चीजों से एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो नेक्स्ट कमेंट है शत्रुदी दी का। पायल दी, आपकी रेसिपीज को बहुत मिस करते हैं, आपने रेसिपी दी ही नहीं, प्लीज आपकी रेसिपी दीजिए। मुझे आपकी हर तरह की रेसिपी बहुत पसंद है, मैं आपकी सारी रेसिपी ट्राई करती हूँ। मुझे आपकी और मेरी फैमिली बहुत अच्छी लगती है। बहुत दिन हो गए आपने रेसिपी नहीं डाली, एटलीस्ट वीक में एक बार तो रेसिपी डालिए। तो मैं आपका जो कमेंट है ये पायल तक कन्वे कर दूंगी कि आप रेसिपी मांग रहे हो। पायल की जो रेसिपीज होती है बहुत ही अच्छी होती है। देखो मेरे पर्सनली ना मुझे कुकिंग करना इतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं रेसिपी नहीं दे रही, बट आजकल ना मैं डाइट की रेसिपीज दे रही हूँ। अगर आपको डाइट की रेसिपीज अच्छे लगे ना तो आप मुझे जरूर बताना। बाकी मैं जब भी कल पायल आती है शूट से फ्री होके तो मैं से बोल दूंगी कि कोई ना कोई रेसिपी जरूर दी। तो नेक्स्ट कमेंट है किरण चंचल का। हाय पायल जी, आई एम अ डॉक्टर किरण फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। मैं डेली आपके व्लॉग देखती हूँ जब भी मैं फ्री होती हूँ, बस मेरे माइंड में यही चलता है कि कब मैं फ्री हो जाऊँ, आपके व्लॉग्स देखूँ, स्पेशली किड्स एंड तूबा तो मेरी प्रिंसेस है, उसकी स्माइल मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब भी मेरी बेटी होगी उसका नाम मैं तूबा रखूंगी। जो अयान को पिंपल है उसका रीजन कॉन्स्टिपेशन की वजह से है, बाकी जब वो ठीक हो जाएगा पिंपल भी ठीक हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच किरण जी। देखो आपको ये जो नाम बहुत अच्छा लगा तूबा, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप अपनी बेटी का नाम किरण रखोगे। और आप इतनी दूर से हमारे व्लॉग्स देखते हो, इतना बिजी शेड्यूल होगा क्योंकि आप डॉक्टर हैं, उसके बाद भी आप टाइम निकालते हो हमारे व्लॉग्स के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से शुक्रिया। बाकी हाँ आप सही बोल रहे हो कि शायद से जो पिंपल है कॉन्स्टिपेशन की वजह से है, और मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कॉन्स्टिपेशन के लिए, बहुत सारे लोगों ने घर के नुस्खे बताए थे, तो मैं वो जो नुस्खे हैं वो जरूर ट्राई करूंगी। और उन नुस्खों में से मैंने कौन सा नुस्खा ट्राई करा है अयान पे वो भी बताऊंगी, ताकि जितने भी जो न्यू मदर्स है जिनके बेबीज छोटे हैं वो लोग भी ट्राई कर सकें। तो नेक्स्ट है जानवी का कमेंट। फ्रूट्स और फल दी, क्या बोल रहे हो, फ्रूट्स और फ्लावर बोलना होगा शायद। भोले बाबा बच्चों हैप्पी रहे, हेल्दी रखे, बहुत प्यारा लग रहा है बच्चा, हर हर महादेव। जानवी जी हर हर महादेव। देखो पायल ना मेरी तरह हो गई है, फ्रूट्स और फल, जैसे मैं बोलती हूँ ना एक ही बात को दो तरीके से, जैसे ड्राई सब्जी बनी है और सूखी सब्जी बनी है, वैसे ही पायल बोल रही थी। बाकी मैंने ये अलग जो ब्लॉग है ना वो देखा नहीं, मैं जरूर देखूंगी। बहुत सारे कमेंट्स आए थे इसलिए मैंने एक कमेंट निकाला। तो नेक्स्ट है चित्री बिष्ट का। कृतिका दी, जो आपने आईलैशेस करवाई हैं वो बहुत सुंदर लगती हैं आप पे। एक बात पूछनी थी कि फेस वॉश करने से आईलैशेस निकलती तो नहीं है, प्लीज बताना। तो चित्री जी इसका ना एक तरीका होता है, आईलैशेस अगर हम लगाते हैं, आईलैश एक्सटेंशन लगाते हैं ना, तो इसका एक तरीका होता है फेस को वॉश करने का। जब मेरे आईलैश नहीं थे तो मैं फेस ऐसे धोती थी, पर अभी मेरे जो आईलैश है ना, और मैं मेकअप अगर मैंने करा होता है तो पहले मैं मेकअप रिमूव करती हूँ, उसके बाद मैं क्या करती हूँ फेस को यहाँ से वॉश अलग करती हूँ, यहाँ से वॉश अलग करती हूँ। मतलब कि मैं अवॉइड करती हूँ कि अपनी आईज पे ना साबुन या फेस वॉश रगड़ूं। अगर मैं रगड़ूंगी तो आई जो लैशेज है वो जरूर फॉल होती है। तो नेक्स्ट कमेंट है आशुतोष कुमार गया का। ज़ैद भी गोलू की तरह क्यूट है, ज़ैद की शरारत देखकर बहुत हंसी आती है, ज़ैद के मुंह से कैसी आवाज निकाल रहा था अरमान सर के सामने। जी आशुतोष कुमार जी, आजकल ना ज़ैद
ये करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर लिया है, और मैं उसको बोलती हूँ ना मत कर, तो तब भी वो करता है। और ये शायद से ना बहुत सारे कमेंट्स ये भी आए थे कि ये शायद से ठीक कर रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। तो बच्चे ना जैसे जैसे बड़े बड़े होते रहते हैं ना, वैसे जो उनकी हरकत है ना बहुत ही क्यूट होती है। तो नेक्स्ट कमेंट है अमीना 8676 का। गोलू दी, पायल दी, इवन आई स्टार्टेड टू lose because of seeing your dedication. I was 76 when Golu was 76 or something. I get motivated by Arman bhai when he told that taste only lasts for you. I am not 72 and still continuing. I love that dialogue from Arman bhai. Jat te dolia with Jaan hai. So lots of love of Malik family. Please read my comment. I see your comment video. I feel good. आई रीड माई कमेंट, लव यू पायल दी गोलू दी। तो अमीना जी आपने इतना प्यारा इतना बड़ा कमेंट करा था, इसलिए मैंने सोचा आपका कमेंट निकाल देती हूँ। बाकी ये बात सच है, आपका टेस्ट मैटर करता है। यहाँ पर जो जुबान होती है ना वही कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है। बाकी आप कुछ भी खाओ, सब कुछ देखो सेम ही होता है। बाकी थोड़ा सा ना जुबान को कंट्रोल करना चाहिए। मैं भी ये चीज़ें सीख रही हूँ, मुझे भी बहुत क्रेविंग्स होती है मोमोज की, मिठाई की, बट मैं फिर ट्राई करती हूँ कि यार अगर क्रेविंग हो रही है ना, क्रेविंग को छोड़ती नहीं हूँ, थोड़ा खाती हूँ। तो अगर आपको भी क्रेविंग होती है ना, टेस्ट आप करो, ये मत करो कि उससे पेट भरना है। नेक्स्ट कमेंट है लिथान थी का। एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा फादर बन गई आज। चीकू को ट्यूशन छोड़ना बहुत अच्छा लगा। डेली बिजी लाइफ शेड्यूल से बच्चे को टाइम निकालना, लव यू ज़ैद अयान तूबा। बिल्कुल देखो ये बहुत मुश्किल होता है इतना बिजी शेड्यूल से बच्चों के लिए टाइम निकालना। और अरमान जी बहुत ही अच्छे हैं, वो हर चीज़ को टाइम देते हैं, चाहे वो चीकू हो, चाहे वो जैद हो, चाहे अयान तूबा, मैं और पायल। वो अपनी पूरी फैमिली को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस लाइफ में रखते हैं। मतलब उनके लिए फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट कमेंट है राज संधि का। जैद भी ऐसे लिप्स उड़ाए तो गोलू दी उसके लिप्स पर उंगली रख दे, क्योंकि जब बच्चे ऐसे लिप्स उड़ाते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जैद ना बीमार पड़े। और मुझे एक और कमेंट आया था कि अगर जैद ऐसे करता है तो उसके लिप्स पे 3 बार टैप करना है। तो अब वो जब भी करेगा ना तो मैं उसके लिप्स पे टैप करूँ, क्योंकि हम लोग ना बच्चों को रोक नहीं सकते। उसे अगर करना है ये पुड़ तो वो करेगा ही करेगा, मैं उसको रोक नहीं सकती। बाकी क्या आगे 2 बच्चे और भी है, तो अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ मिलती है जिससे बच्चों का फायदा होना, तो मैं वो काम ज़रूर करूंगी। और मेरे सामने जब भी जैद करेगा ना तो मैं उससे टैप करूंगी 3 टाइम। तो नेक्स्ट कमेंट है ऐश का। टॉक वाले चैनल पर ये क्वेश्चन का जरूर आंसर देना, तुम्हारे पड़ोसी क्यों नहीं दिखते कभी लिफ्ट के आसपास। तो ऐश जी मैं आपको बता देती हूँ, हर किसी की ना पर्सनल लाइफ होती है। जैसे हमारी लाइफ है, हम व्लॉग्स बनाते तो ऐसा तो नहीं है ना कि जितने भी लोग हमारी सोसाइटी में रहते हैं वो सब व्लॉग्स बनाते हो। तो हम किसी को भी ना व्लॉग में नहीं लेते हैं, क्योंकि देखो अगर हम व्लॉग बना रहे हैं, मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ और मेरे आसपास कोई हो और वो बाद में आके ऑब्जेक्शन उठाए, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। और हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, ऐसे बिना पूछे किसी की वीडियो बनाना गलत है। हाँ हम पब्लिक प्लेस में होते हैं, कभी कोई दिख जाए वो अलग बात होती है, बट हम सोसाइटी में जब रहते हैं तो हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो इसलिए हमारे जो आप बोल रहे हो ना कि हमारे आसपास कोई नहीं रहता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये सोसाइटी इतनी बड़ी है, जितने भी फ्लैट्स है हर कोई फ्लैट में इंसान रहता है। बट वो एक टाइम होता है जब हम व्लॉग बना रहे थे तो सामने से कोई, ये तो है नहीं कि जब हम व्लॉग बना रहे हैं वो बंदा वहां पे खड़ा है। ऐसे कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं भी होता। अगर होता है तो हम लोग उस व्लॉग में उन जो भी सामने दिखता है उसको नहीं लेते। तो नेक्स्ट कमेंट है दिव्या जोशी का। जैद का विटामिन डी का टेस्ट करवाओ, विटामिन डी कम होने से भी नींद डिस्टर्ब रहती है बच्चों की। तो दिव्या जी ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी कि शायद बच्चों की जो नींद डिस्टर्ब रहती है विटामिन डी से रहती है। तो मैं एक और बात बता देती हूँ, अभी जब जैद का ऑपरेशन हुआ था उससे पहले ना डॉक्टर ने मुझे बोला हुआ था, जब जैद बॉर्न हुआ था, कि आप उसको 1 ईयर के लिए A to Z मल्टीविटामिन और साथ साथ ना विटामिन डी देनी है। बट ऑपरेशन के बाद ना अब 1 महीना हो गया है, 31 तारीख को उसका ऑपरेशन हुआ था, ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है। तो मैंने ये विटामिन डी और मल्टीविटामिन बंद कर दी है। बट आज ही जैद के स्टिचेस ओपन हुए हैं और डॉक्टर ने ना उसे क्रीम लिख कर दी है, और ये भी बोला है कि कुछ टाइम बाद ना, मतलब पूरे 1 महीने बाद आप दोबारा से कंटिन्यू कर लेना। अगर मुझे तब भी लगता है कि अगर वो नहीं सो रहा तो मैं पक्का टेस्ट करवाऊंगी। तो गाइज आज का लास्ट कमेंट है हरनीत बरार की तरफ से। आई लाइक गोलू मोर देन पायल। कैसे कह रही है कि तूबा डर रही है, माँ का बच्चा माँ को पहचान ही लेता है। आई लव गोलू एंड जैद। तो हरनीत जी मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे लिए और पायल के लिए हमारे चारों बच्चे इक्वल है। वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि पायल जब बोल रही थी कि कैसा कि तूबा डर रही है, तो हुआ ये था, मैंने मेरा चीकू ने मेकअप किया था तो जैद था उस टाइम हैप्पी मूड में। और जो बच्चे उनके मूड का कुछ नहीं पता, बच्चे कभी भी रोने लग जाते हैं, कभी चिड़चिड़ करने लग जाते हैं। तो जब मैं तूबा को खिला रही थी ऐसे करके, मतलब
कोशिश कर रही थी कि वो मुझे पहचाने, तो वो रोने लग गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पायल मुझे बोल रही है कि वो डर रही है तो पीछे हो जाओ। उसका बोलने का तरीका कुछ और था और आप लोगों ने कुछ और समझा। अगर इसकी जगह जैद होता तब भी पायल यही बात बोलती कि गोलू हट जा, बच्चा डर रहा है। या अगर मैं भी होती ना और पायल अगर जैद या तूबा को कर रही होती, मैं भी ये बात बोलती कि पायल यार मत कर, बच्चा डर रहा है। क्योंकि देखो बच्चा का पता नहीं है ना, वो रोने लगेगा तो माँ तो यही कोशिश करेगी ना कि बच्चा मेरा चुप हो जाए। तो गाइज बस आज का जो व्लॉग वाला कमेंट सेक्शन था ना, मैं यहीं खत्म करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट कमेंट सेक्शन में। जितना आप हमें प्यार देते हैं उतना प्यार देते रहिए, कमेंट्स जितने भी करते हैं उतने कमेंट्स करते रहिए। मैं कोशिश करूंगी कि हर दिन एक नया कमेंट निकालूं आप लोगों के लिए, क्योंकि देखो इतना प्यार से आप कमेंट लिखते हो, इतना टाइम देते हो हम लोगों को, तो ये जो एफर्ट है ना आपका वो हमारे लिए प्राइसलेस है। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइज बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। तो आप भी कमेंट सेक्शन में जैद, तूबा और आयान को अपना ढेरों सा प्यार देना मत भूलिएगा।